Hello बच्चों, this is मीनू बुधवार, your मैथमेटिक्स टीचर एंड वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय मीनू। तो आज मैं करवा रही हूँ क्लास 8th आईसीएससी का चैप्टर नंबर 2 एक्सपोनेंट्स एंड पार्ट्स। सुपर मैथ स्टार बुक है क्लास 8th की, उसका चैप्टर नंबर 2 है एक्सपोनेंट्स एंड पार्ट्स, वो स्टार्ट कर रही हूँ। तो कुछ पहले लॉज हैं एक्सपोनेंट्स के, वो पहले एक बार देख लो क्योंकि उन्हीं लॉस पे ये पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है। तो लॉस के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर के लिए। तो फर्स्ट लॉ है आपका यहाँ पे नंबर 1। लॉ है a ओवर b रेज टू द पावर माइनस n इज इक्वल टू b ओवर a रेज टू द पावर n। क्या मतलब है इसका? आपको एक फ्रैक्शन दिया होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ आपको। लेट्स से दिस इज अ फ्रैक्शन और उसकी पावर दी है नेगेटिव, ठीक है। 3/4 की पावर दी है नेगेटिव। इसको अगर हम अंदर वाले फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर दें ना, इसका 4/3 कर देंगे, तो 3/4 का 4/3 कर देंगे तो ये जो पावर है ना ऊपर वाली, ये हो जाएगी पॉजिटिव। पावर को नेगेटिव के जगह पे पॉजिटिव में चेंज करना हो तो अंदर वाले फ्रैक्शन को आप उसका रेसिप्रोकल कर दोगे। अगर आपके पास सिंपल नंबर है, ऐसे एक ही नंबर है, तो क्या करोगे? 5 का मतलब होता है 5/1, यही होता है ना। तो अगर आपको पावर को पॉजिटिव करना है तो 5/1 का कर दोगे 1/5 और आपकी पावर हो जाएगी पॉजिटिव। ठीक, बस ये मतलब है फर्स्ट लॉ का कि अगर आपने पावर का साइन उल्टा करना है, अपोजिट करना है, तो आपको अंदर वाली टर्म का रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ था। सेकंड है a over b raised to the power m multiply a over b raised to the power n is equal to a over b raised to the power m plus n। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर आपके पास ये बेसिस सेम है ना, ये देखो, ये कोई भी टर्म है ना, इसे हम बोलते हैं बेस और इसे बोलते हैं एक्सपोनेंट या पार। ये बेस है, ये एक्सपोनेंट है, ठीक है। एक्सपोनेंट को पार भी बोला जाता है। तो अगर बेसिस आर सेम, ये बेस इनके सेम है लेकिन एक्सपोनेंट सेम नहीं है ना। बेसिस आर सेम, एक्सपोनेंट्स आर डिफरेंट। तो हम क्या करेंगे? सेम बेस है तो बेस को एक बार लिख के अगर ये टर्म मल्टीप्लाई हो रही है तो पार्ट्स को कर देंगे ऐड। एग्जाम्पल देखो, आप एग्जाम्पल से समझ आएगी। यहाँ पे ठीक है। अब देखो, अगर मैं आपके पास है कोई फ्रैक्शन 2/3, इसकी पावर है 2, ठीक है। अगेन आपके पास सेकंड फ्रैक्शन है 2/3 और इसकी पावर है 3। तो इसे कैसे लिख सकते हो? अब देखो, बेसिस आर सेम, जो ब्रैकेट के अंदर है बेस वो सेम है, 2/3 2/3। तो इसे एक बार लिखो, ये बेस हो गया और ये टर्म मल्टीप्लाई हो रही है ना, अगर बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है तो पार्ट्स को कर दो ऐड। कंडीशन बस ये है कि मल्टीप्लाई का साइन होना चाहिए सेंटर में और बेसिस सेम होने चाहिए। ये जो फ्रैक्शन है या जो नंबर है ये सेम होना चाहिए, ठीक है। तो हम पार्ट्स को कर देंगे ऐड, तो इसका आंसर आ जाएगा 2/3 रेज टू द पावर 5। ठीक है, ये आपका सेकंड लॉ था मल्टीप्लिकेशन का। थर्ड थर्ड लॉ क्या कहता है? a/b रेज टू द पावर m है ना, और इसकी होल पावर अगर n है तो हम लिख सकते हैं, पावर्स इकट्ठी आ गई ना, तो हम इन पावर्स को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, m मल्टीप्लाई n। अगर एम एन लिखा हो ना, एम एन का मतलब भी यही है कि एम और एन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई का साइन डालना ज़रूरी नहीं होता, ये दोनों अगर इकट्ठे हैं तो इसका मतलब अंडरस्टूड है ये कि एम एन से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 5/3 यहाँ इसकी पावर 2 है और बाहर इसकी पावर 3 है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? पावर्स इकट्ठी आ गई, दो पार्ट्स को मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 आर 6, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये थर्ड लॉ हो गया आपका।
फोर्थ लॉ देखो, यहाँ करते हैं फोर्थ लॉ। फोर्थ लॉ है कि अगर बेसिस सेम है और बीच में है डिवाइड, पहले मल्टीप्लाई था ना, मल्टीप्लाई होता तो पार्स होती हैं ऐड, अब बीच में आ गया डिवाइड, तो इस केस में बेसिस आर सेम, ठीक है, टर्म्स हो रही हैं डिवाइड, तो पार्स हो जाएंगी माइनस। फॉर एग्जाम्पल 2/5 है, इसकी पार है 3, डिवाइडेड बाय 2/5, इसकी पार है 2, तो बेसिस सेम है, 2/5 2/5, टर्म्स हो रही हैं डिवाइड, तो क्या करेंगे हम, एक बार बेस लिख देंगे और पार्स को कर देंगे माइनस। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2/5 रेज टू द पावर 1, और रेज टू द पावर 1 मतलब 2/5 एक बार लिखना है, ठीक है। ये हो गया आपका फोर्थ लॉ। फिफ्थ इज a/b मल्टीप्लाई c/d रेज टू द पावर, अगर m है तो इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं, a/b की पावर m ये अलग लिख सकते हो, मल्टीप्लाई c/d की पावर m ये अलग लिख सकते हो। इसकी एग्जाम्पल देखो, फिफ्थ की एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास है 2/5 मल्टीप्लाई 3/2 रेज टू द पावर 4, ऐसा है ना कोई टर्म, तो आप लिख सकते हो इसे अलग अलग करके, 2/5 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 3/2 रेज टू द पावर 4, ठीक है, ऐसे स्प्लिट करके आप लिख सकते हो। मेनली आपके सम्स में ना पहले पहले 4 लॉज काम आएंगे और देन लास्ट वाला 7th लॉ जो है ना वो काम आएगा। फिफ्थ और सिक्स्थ कम ही यूज होते हैं इसमें। सिक्स्थ लॉ है कि अगर a/b डिवाइडेड बाय c/d रेज टू द पावर m है, तो जैसे इसे स्प्लिट किया ऐसे ही आप इसे स्प्लिट कर सकते हो, बीच में डिवाइड का साइन डाल दो बस, इसे आप स्प्लिट करके अलग अलग लिख सकते हो, सेंटर में डिवाइड का साइन डाल के। और जो लास्ट लॉ है 7th लॉ, इम्पॉर्टेंट है, आपके सम्स में यूज होगा ये, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। 7th लॉ इज a/b रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। ये आपने याद रखना है, किसी भी नंबर की पावर 0 मिल गई ना, चाहे 5 की पावर 0 हो, चाहे 100 की पावर 0 हो, चाहे 3/4 की पावर 0 हो, चाहे कोई नेगेटिव फ्रैक्शन की पावर 0 हो, किसी भी फ्रैक्शन की या किसी भी नंबर की पावर 0 हो ना, तो उसका आंसर आपने लिख देना है सिंपली 1। किसी भी नंबर की पावर 0 हो उसका आंसर हमेशा 1 होता है, बस ये याद रखना। कहीं पे भी आपके सम में पावर 0 वाला कोई फ्रैक्शन या कोई नंबर मिलेगा तो उसकी प्लेस पे आप 1 लिख दो बस सिंपली। तो ये मेन लॉस थे, इन्हीं लॉज पे आपकी एक्सरसाइज बेस्ड है, यही लॉज यूज करके हम फ्रैक्शन एक्सपोनेंट्स को करेंगे सिंप्लीफाई। फर्स्ट पार्ट देखो आप, एक्सरसाइज 2.1 सम नंबर 1, सम नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। क्या करना है, सिंप्लीफाई करनी है सारी टर्म्स आपने। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, 2 रेज टू द पावर -1 मल्टीप्लाई -3 रेज टू द पावर -2। अब देखो मैंने बोला था ना कि अगर नेगेटिव पावर है तो आप फ्रैक्शन को कर दोगे रेसिप्रोकल, जैसे 5 की पावर नेगेटिव है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 रेज टू द पावर 1। यही था ना फर्स्ट लॉ, कि अगर पावर नेगेटिव है इसे पॉजिटिव करना है तो टर्म को रेसिप्रोकल कर दो, ये 5/1 था, इसका बन गया 1/5। सिमिलरली 2 रेज टू द पावर -1, एक्चुअल में ये क्या है, 2/1 रेज टू द पावर -1, यही है ना। और ये क्या, -3/1 रेज टू द पावर -2, इसे लिख सकते हैं ना।
रेसिप्रोकल नीचे इनका डिनोमिनेटर नहीं है तो हम 1 डाल सकते हैं। तो अब इनको उल्टा कर दो, 1/2 बन गया ये, पार 1 पॉजिटिव हो गई, पार 1, ठीक है, ये हो गया -1/3 और इसकी पार हो गई 2, ठीक है, पार पॉजिटिव कर दी। तो 1/2 एक पार है ना, 1 पार है, इसका मतलब एक बार लिखेंगे इसे। -1/3 की पार 2 है, इसका मतलब है कि -1/3 को हम 2 बार लिखेंगे मल्टीप्लाई करके, ठीक है, जितनी पार होगी उतनी बार आप टर्म को लिखोगे। यहाँ माइनस है, माइनस माइनस हो गए प्लस, साइन तो प्लस का आएगा, और नीचे 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, तो इसका आंसर आ गया 1/18, राइट। अब देखो सेकंड पार्ट, 3 raised to the power 2 multiply 3 raised to the power -3 multiply 3 raised to the power 4। इसमें देखो बेसिस सेम है, तीनों के बेसिस हैं 3, तो बेसिस सेम है, टर्म्स हो रही हैं मल्टीप्लाई, तो हम क्या करेंगे, पार्ट्स को कर देंगे ऐड, यही था ना लॉ, बेसिस आर सेम, टर्म्स हो रही है मल्टीप्लाई, पार्ट्स को कर दो ऐड, तो 2 प्लस -3, जैसे पार जो है वही लिखेंगे, -3 तो -3 लिखना है, +4, ठीक है, ये क्या बना, 2 प्लस माइनस माइनस होता है, +4, तो 3 की पार बन गई 2 + 4 6, 6 - 3 3, ठीक है, 3 की पार 3 का मतलब है 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 आंसर, ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव है ना, 2 एंड 4 दोनों पॉजिटिव है, इनको प्लस किया 6 आया, 6 - 3 3। नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट क्या है आपका, 2 raised to the power 2 raised to the power 2 और बाहर भी पार है -3 मल्टीप्लाई 2 raised to the power 2 मल्टीप्लाई 7 raised to the power 0, ठीक है, अब ये दो पार इकट्ठी आ गई तो इन्हें करेंगे मल्टीप्लाई, दो पार्स इकट्ठी आएंगी तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई -3, ये भी लॉ था, मल्टीप्लाई 2 रेज टू द पावर 2, अब 7 रेज टू द पावर 0 आ गया, मैंने कहा था जिसकी भी पावर 0 होगी उसे अब 1 लिख दो, बस इसको 1 लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे होगी 2 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई -3 -6 2 रेज टू द पावर 2। अब देखो बेसिस आर सेम, तो पार्स हो जाएंगी ऐड क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है, ठीक है, तो पार्स कर दो ऐड, सेंटर में ऐड का साइन लगा दिया, -6 + 2, प्लस माइनस माइनस होते हैं, साइन कौन सा आएगा, जो बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर 6 है या 2 है, 6 बड़ा है ना, 6 के साथ माइनस का साइन है, तो इसका मतलब अपने आंसर में भी माइनस का साइन आएगा, 2 रेज टू द पावर -4 आ गया, अब 2 रेज टू द पावर -4 आ गया, अब पार को हमने करना है पॉजिटिव, ये 2/1 है ना, तो इसे कर दो 1/2, पार हो जाएगी पॉजिटिव, है ना, तो 1/2 को 4 बार मल्टीप्लाई कर दो अब, तो कितना आंसर आएगा आपका, 1/2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16, 1/16 आ गया आंसर, ठीक। नेक्स्ट देखो फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, -81 रेज टू द पावर -1 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर 7, ठीक है, अब देखो इसकी अगर हम पार करें पॉजिटिव तो ये -81/1 ही है ना, तो ये क्या हो जाएगा, -1/81, ये टर्म हो गई रेसिप्रोकल और पार हो गई इसकी पॉजिटिव, मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर 7, ठीक।
अब ये माइनस है ना, माइनस बाहर ही निकाल दो आप, नीचे लिखो 1/81 है ना, क्योंकि ये एक ही पार है, एक ही बार माइनस था इसलिए एक ही माइनस था तो वो मैंने बाहर निकाल लिया। 81 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 × 3 × 3 × 3। 81 को ऐसे लिख सकते हैं। अगर 81 के हम फैक्टर्स बनाएं, ये देखो 2 7 आ गया, 9 आ गया, 3 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, 4 बार 3 आया। 81 को मैंने 4 बार 3 लिख दिया मल्टीप्लाई करके, क्योंकि दूसरी टर्म जो है ना वो 3 में है, उसका बेस 3 है, तो इसका बेस भी हम 3 बनाएंगे। नीचे बेस बन गया 3 raised to the power 4 हो गया। 4 बार 3 आया ना, इसे लिख सकते हैं 3 raised to the power 4, और ऊपर है 3 raised to the power 7। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 raised to the power 7/3 raised to the power 4, क्योंकि ऊपर 3 raised to the power 7 तो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखो बेसिस आर सेम, टर्म्स हो रही हैं डिवाइड, बेसिस सेम है, टर्म्स डिवाइड हो रही हैं, तो पार्स क्या हो जाएंगी, माइनस, ऊपर वाले टर्म से नीचे वाली पार माइनस होगी। मल्टीप्लाई होती तो पार्स होती हैं ऐड, यहाँ पे मल्टीप्लाई था ना तो पार्स हुई थी ऐड। अब यहाँ पे डिवाइड हो रही हैं टर्म्स तो पार हो जाएंगी माइनस, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। 3 raised to the power 3 बचा, ठीक है, माइनस का साइन तो है साथ में, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, पार 3 है ना, तो ये आ जाएगा -27। आंसर आ गया आपका, राइट। ये था फोर्थ पार्ट फर्स्ट का। नेक्स्ट देखो फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट। स्टेटमेंट है आपकी -5 raised to the power 2 multiply -25 raised to the power -2 multiply 5 raised to the power -2 multiply 25 raised to the power 2। ठीक है, अच्छा ये -5 है, इसकी पावर तो पॉजिटिव ही है। अब देखो -5 मल्टीप्लाई -5 कर दो, क्योंकि 2 पार है ना, इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दो। ये पार नेगेटिव है, नीचे 1 ही है, ठीक है, जिसका डिनोमिनेटर नहीं होता उसके हम 1 लगा देते हैं, इसका भी डिनोमिनेटर 1 ले लो। तो पार हमें पॉजिटिव करनी है, तो इसका मतलब माइनस तो रहेगा ही, ये माइनस तो रहेगा और पार हो जाएगी पॉजिटिव, ठीक है। ये भी अगर इसे हम उल्टा कर देंगे तो पार हो जाएगी पॉजिटिव और मल्टीप्लाई 25 raised to the power 2। यहाँ तक ठीक है। अच्छा माइनस माइनस प्लस हो गए, 5 × 5 25 मिला हमें, मल्टीप्लाई ये 2 बार है, -25 मल्टीप्लाई 1/-25, ये 2 बार लिख दिया मैंने, 2 पार थी, ये भी 2 बार है, इसे भी 2 बार लिख दो, ठीक है। मल्टीप्लाई ये भी 2 बार है, इसे भी 2 बार लिख देते हैं, इसके नीचे 1 लगा दो, डिनोमिनेटर नहीं है जिसका उसका आप 1 लगा दो। अब देखो 25 माइनस माइनस प्लस हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, माइनस 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 मल्टीप्लाई माइनस ये हमेशा प्लस होते हैं, ठीक। अब ये 5 5s are 25, 5 5s are 25, ये कट गए, ये 25 ये माइनस माइनस तो प्लस हो गए, ठीक है, ये तो रिमूव ही हो गया, माइनस 2 माइनस है ना तो प्लस हो गए, 25 के साथ 25 कटा, इस 25 के साथ ये 25 कटा, कुछ भी नहीं बचा, तो क्या बचा अपने पास 1, जिसका आंसर क्या आया 1। देखो माइनस के साइन, देखो माइनस प्लस कैसे दिखना है, अगर माइनस के साइन 2 बार 4 बार 6 बार 8 बार इवन नंबर्स में आ रहे हैं ना, तो आंसर हमेशा प्लस में आएगा।
अगर माइनस के साइन 3 बार, 1 बार, 5 बार, 7 बार ऑड नंबर्स में आ रहे हैं तो आपका जो आंसर है वो हमेशा माइनस में आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 माइनस थे ना, 2 क्या इवन नंबर है तो इसलिए अपना आंसर आएगा प्लस। अगर यहाँ पे जैसे -5 × -5 × -5 3 बार माइनस आ गया, 3 क्या है ऑड नंबर है तो आपका आंसर हमेशा माइनस में आएगा अगर आपके पास ऑड नंबर वाले माइनस हैं तो। अगर आपके पास यहाँ पे मैं लगा दूँ 4 माइनस, 4 माइनस लग गए, 4 क्या इवन नंबर है तो आपका आंसर हमेशा प्लस में आएगा, ये आ जाएगा +625। ऑड नंबर में माइनस है तो साइन आंसर माइनस में रहेगा, इवन नंबर में माइनस आ गए तो आंसर हमेशा प्लस में आएगा, बस ये याद रखना। ये 5th पार्ट था। नेक्स्ट देखो 6th पार्ट, फर्स्ट का 6th पार्ट, फर्स्ट सम का लास्ट पार्ट है ये। यहाँ करते हैं फर्स्ट का 6th। स्टेटमेंट है 7⁻⁻⁻4 मल्टीप्लाई 7⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 7⁻2। अब देखो यहाँ पे बेसिस सेम है, टर्म हो रही है मल्टीप्लाई तो पार्स क्या हो जाएंगी ऐड। ठीक है, ये लॉ पढ़ चुके हैं हम। तो यहाँ बन गया 7⁻6 - 4 2 ही बना। अब 7⁻2 डिवाइडेड है तो इसे नीचे लिख दो, 7⁻2 डिवाइड का साइन है ना तो मैंने डिवाइड कर दिया, ये तो वैसे ही कट हो रहे, आंसर आ गया 1। राइट। अगर एक्सपोनेंट्स में भी करना है आपने 7⁻2, अब देखो यहाँ पे बेसिस सेम है, टर्म्स हो रही हैं डिवाइड, बेसिस सेम है, टर्म हो रही है डिवाइड तो पार क्या हो जाएंगी माइनस, तो 7⁻0 आ गया, तो जिसकी पार 0 हो उसका आंसर तो 1 ही होता है। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो आप। ये था पूरा आपका फर्स्ट सम। नेक्स्ट है आपके सिलेबस में सेकंड। अब देखो सम नंबर सेकंड। इवेल्युएट, क्या करना है आपने, इवेल्युएट मतलब वैल्यू निकालनी है इनकी। फर्स्ट पार्ट इज 11⁻⁻7 डिवाइडेड बाय 11⁻⁻8। अब देखो बेसिस आर सेम, टर्म्स हो रही हैं डिवाइड, बेसिस सेम है, टर्म डिवाइड हो रही है तो पार क्या हो जाएंगी, पार हो जाएंगी माइनस, तो सेंटर में माइनस का साइन, ये पार दोनों माइनस है तो पार के साइंस पार्स के साथ ही रहेंगे। ठीक है, सेंटर में माइनस लगा दिया मैंने क्योंकि टर्म डिवाइड हो रही थी। तो ये बना -7, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 11 की पार क्या आ गई 8 - 7, पार आ गई 1, मतलब 11 एक बार ही आएगा, आंसर आ गया 11। सेकंड पार्ट इसका 3⁻5 डिवाइडेड बाय 3⁻⁻5, आगे है मल्टीप्लाई 9⁻⁻3। हमें कोशिश करनी होती है कि हम कहीं किसी ना किसी तरह बेस सेम करें सबका, तो इसका भी बेस सेम कर देते हैं पहले। अच्छा इसको देखो, बेसिस आर सेम, 3 3 है ना दोनों का बेस, टर्म्स हो रही हैं डिवाइड तो पार्स क्या हो जाएंगी माइनस होंगी, तो 5 -−5 क्योंकि ये पार -5 है, मल्टीप्लाई बाय इसका बेस 3 बनाएं तो 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर मतलब 3 × 3, 9 को मैंने 3 स्क्वायर लिख दिया, बाहर पार है -3, ये तो रहेगी ना साथ। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 3⁻10 बन गई ये, मल्टीप्लाई बाय 2 पार्स इकट्ठी आ गई हैं, यहाँ पे पार्स हो जाएंगी मल्टीप्लाई, 2 × -3 -6 पार हो गई। अब अगेन देखो बेसिस आर सेम,
बेसिस सेम हो गए, टर्म्स हो रही है मल्टीप्लाई, तो पार्स हो जाएंगी ऐड, मल्टीप्लाई हो तो पार ऐड होती हैं, ये मैंने ऐड का साइन डाल दिया। अगेन प्लस माइनस माइनस होता है, ये आ गया 3 raised to the power 4, 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि हमने इवेल्युएट करना है, मतलब वैल्यू निकालनी है। 81 आंसर, राइट। क्या आंसर आया इसका? 81। नेक्स्ट देखो सेकंड का थर्ड पार्ट। स्टेटमेंट इज 7 raised to the power -4 multiply 7 raised to the power 6 divided by 7 raised to the power 2। ये मैंने पहले भी कर दिया शायद, मुझे लगता है फर्स्ट का सिक्स्थ पार्ट नहीं किया, उसकी जगह पे सेकंड का थर्ड पार्ट कर दिया था, है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट का सिक्स्थ करते हैं, फर्स्ट का सिक्स्थ छूट गया होगा। फर्स्ट का सिक्स्थ पार्ट है 3 raised to the power -2 मल्टीप्लाई 4 raised to the power -3 मल्टीप्लाई 2 raised to the power 5, है ना। यहाँ पे पार है नेगेटिव, पार को पॉजिटिव करना है तो 3/1 को, यहाँ पे नीचे 1 ही है ना इनके, 1/3 कर दो, ठीक है। तो ये पार पॉजिटिव हो गई, इसको भी 1/4 कर दो, पार पॉजिटिव हो गई, और 2 raised to the power 5, ठीक। अब इसे ओपन कर दो, 1/3 मल्टीप्लाई 1/3 दो बार लिखेंगे, 1/4 मल्टीप्लाई 1/4 मल्टीप्लाई 1/4, ये 3 बार आ गया, और 2 आया 5 टाइम्स। अब देखो कटिंग हो रही है, 2 2 ज़ार 4, ये 2 कटा, फिर से 2 2 ज़ार 4, ये भी कट गया, 2 2 ज़ार 4, तो क्या बचा? ऊपर तो कुछ भी नहीं बचा। 3 3 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18, 1/18 आ गया आंसर। आई थिंक ये सम छूट गया था, इसकी प्लेस पे मैंने सेकंड का थर्ड पार्ट कर दिया था, ठीक है। अब सेकंड भी हो गया, फर्स्ट भी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड। थर्ड का देखो फर्स्ट पार्ट, फाइंड द वैल्यू। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? फर्स्ट पार्ट इज 3 raised to the power 0 प्लस 4 raised to the power 2 प्लस 3 raised to the power 2 इंटू 7 raised to the power -1, ठीक है। अब देखो 3 raised to the power 0, ये क्या आएगा? 1 आएगा इसका, किसी भी नंबर की पावर 0 हो उसका आंसर 1 होता है हमेशा। 4 raised to the power 2, 4 raised to the power 2 का क्या मतलब है? 2 बार 4 को मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 ज़ार 16 हो गई ये। 3 raised to the power 2 मतलब 3 मल्टीप्लाई 3, तो ये हो गया 3 मल्टीप्लाई 3 9, मल्टीप्लाई बाय 7 raised to the power -1 है ना, तो इसे 1/7 कर दो, raised to the power 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 16 एंड 1 17, 17 एंड 9 पहले ऐड करो आप, 26 मल्टीप्लाई 1/7, ये आ गया 26/7 आंसर, राइट। थर्ड का था ये फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखो थर्ड का, 2 raised to the power -2 प्लस 3 raised to the power -1 प्लस -2 raised to the power 3 प्लस 3 raised to the power -7
डिवाइडेड बाय 3 रेज टू द पावर -9 -2/5 रेज टू द पावर 0। ये है पूरी स्टेटमेंट आपकी। तो इसे क्या लिख सकते हो, 2 रेज टू पावर -2 है ना, अगर हम नीचे ले जाएं तो पावर हो जाएगी प्लस। ठीक है, ये ऊपर थी टर्म, इसे नीचे ले गए, पावर प्लस हो गई। ये भी 3 से -1 है, नीचे ले जाओ, पावर हो जाएगी पॉजिटिव। यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, 3 बार है -2, प्लस इस ब्रैकेट को सॉल्व करो, बेसिस आर सेम, टर्म्स हो रही है डिवाइड, तो पार क्या हो जाएंगी माइनस। ये मैंने पार को कर दिया माइनस, -2/5 रेज टू द पावर 0 मतलब 1। ये आ गया 2 2 ज़ा 4, 3 की पावर 1 है तो 3 रहेगा, प्लस -2, अब 3 बार माइनस आया है, 3 इज एन ऑड नंबर, तो आंसर रहेगा माइनस में। बाहर तो प्लस है, ये -8 आएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो गए, ये -8 आ गया, नीचे 1 लगा दो, कुछ भी नहीं है तो। यहाँ पे आ गया 3 रेज टू द पावर -7 माइनस माइनस +9 -1, अगेन 1/4 प्लस 1/3 -8/1 प्लस 3 रेज टू द पावर क्या हुआ, 9 - 7 2, 3 रेज टू द पावर 2, तो इसको मैं 3 रेज टू द पावर 2 मतलब 3 × 3, 2 बार 3 मल्टीप्लाई होगा ना, तो इसे मैं 9 लिख देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक स्टेप बचेगा अपना, और साथ में है -1, -1 तो रहेगा ही साथ। अब देखो इसका लेते हैं एलसीएम, 4 3 ज़ार 12 आ गया एलसीएम। अच्छा, 4 से डिवाइड करो 3 बचा, 3 × 1 3, 3 से डिवाइड करो 4 आया, 4 × 1 4, 1 से डिवाइड किया 12 आ गया, 12 8 ज़ार 96, अगेन 1 से डिवाइड किया 12, 12 9 ज़ार 108, यहाँ भी 1 ही है नीचे, तो 12 से डिवाइड किया 12, 12 1 ज़ार 12। तो पहले सभी नंबर को आप ऐड करो, पॉजिटिव नंबर कौन से हैं, 3 4 एंड 108। ठीक है, इनको ऐड करो, ये आगा 115 -96 -12/12। ठीक है, 115 -96 क्या बचा, 9 और 1, 19 बचा, 19 के साथ अभी -12 है, 19 - 12 इज 7, तो आंसर आया 7/12। राइट, ये था थर्ड का सेकंड पार्ट। कितने पार्ट हैं थर्ड सम के, हाँ 2 पार्ट्स ही हैं। नेक्स्ट है आपके सिलेबस में सेवन्थ, डायरेक्टली सेवन्थ पे आ जाओ अब। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करेंगे हम तो। सेवन्थ की स्टेटमेंट है, सिंप्लीफाई करना है आपने। फर्स्ट पार्ट इज 3/2 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 4/5 रेज टू द पावर 2। तो क्या मतलब है, 3/2 को 2 बार मल्टीप्लाई करो और 4/5 को भी 2 बार मल्टीप्लाई करो, क्योंकि पावर 2 है ना दोनों की। 2 2 ज़ार 4, 2 2 ये कट गया, अब और तो कोई कटिंग नहीं हो रही, तो आंसर आ गया आपका 3 3 ज़ार 9, 9 4 ज़ार 36 और नीचे 5 5 ज़ार 25। ठीक है, सेकंड इज -1/3 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई -1/2 रेज टू द पावर 3।
तो 3 टाइम्स लिखो इसे और 3 टाइम्स लिखो -1/2 को। ठीक, अब देखो टोटल माइनस कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए ना। 6 इज एन इवन नंबर, इवन नंबर में माइनस आ गए तो आंसर आएगा पॉजिटिव। ठीक है, अब माइनस साइन नहीं लगाएंगे हम। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 और ये बन गया 8। 27 को 8 से करो मल्टीप्लाई तो 216, 1/216 आ जाएगा आपका आंसर। 7 के 2 पार्ट्स हुए, 7th का थर्ड देखो अब। 2/3 raised to the power -4 डिवाइडेड बाय 1/3 raised to the power -4। अब पार्ट्स को करो प्लस, पार्ट्स को पॉजिटिव करना है तो टर्म को कर दो उल्टा, इस टर्म को। इसमें भी पार्ट को पॉजिटिव करना है तो टर्म को कर दो उल्टा। राइट, अब ये डिवाइड है तो ये टर्म नीचे आएगी 3/2। यही है ना अपना स्टेटमेंट। यस, तो क्या करेंगे हम इसे, 3/2 को 4 टाइम्स कर दो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 3/2। ठीक है, सेंटर में डिवाइड है तो डिवाइड का मतलब ये जो टर्म है ये नीचे आएंगी 3/1 रेस्ट टू द पावर 4, मतलब 3/1 मल्टीप्लाई 3/1 मल्टीप्लाई 3/1 मल्टीप्लाई 3/1। ठीक है, अब देखो ये टर्म नीचे आ गई ना। अगर इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है आपने, ये टर्म्स है ना आपके पास, यहाँ पे डिवाइड का साइन है। अगर आपको इसे मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो ये टर्म सारी ऊपर आके रिवर्स हो जाएंगी। ये पता है ना आपको, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि अगर नीचे वाले टर्म को हम मल्टीप्लाई में चेंज करें तो वो रिवर्स होके ऊपर जाती है। 3/1 का बन जाएगा 1/3 और बीच में आ जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये सारे 3 इन सारे 3 के साथ कट जाएंगे, आंसर आएगा 1/16। राइट, नेक्स्ट देखो 8th, 8 तक कर लेते हैं आज। 8th का फर्स्ट पार्ट है, इवेल्युएट करना है इसमें भी। 3/2 रेज टू द पावर 2, अगेन इसकी होल पावर है -2। तो इसकी भी वैल्यू निकालनी है, दो पार्स इकट्ठी आ गई है ना, पार को मल्टीप्लाई कर दो। 2 मल्टीप्लाई -2 इज -4, तो पार को पॉजिटिव करेंगे टर्म हो जाएगी रेसिप्रोकल। ये पार पॉजिटिव हो गई, 3/2 का बन गया 2/3। 2/3 को 4 बार मल्टीप्लाई कर दो, इसे मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 और नीचे 81। ये आंसर आ गया। सेकंड इज 4/7 रेज टू द पावर है -2 और फिर से अगेन होल पावर -2। दो पार्स आ गई हैं, पार्स मल्टीप्लाई होंगी, -2 मल्टीप्लाई -2, माइनस माइनस प्लस हो गए, पार हो गई 4, वो भी पॉजिटिव। ठीक है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस होता है, तो इसे आप 4 बार मल्टीप्लाई कर दो, पार 4 है तो 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64 एंड 64 को 4 से करोगे तो 256 आएगा। 7 7 ज़ा 49, 49 ये भी 49 बनेगा, 49 मल्टीप्लाई 49 ये आएगा 2401। ठीक है, ये आंसर आ गया आपका। थर्ड पार्ट, 8th का थर्ड,
ये है -1/5 की पावर है -2, फिर अगेन पावर है 2, और फिर से होल पावर है -1। अब ये तीनों पार्स इकट्ठी हो गई हैं, तो करना क्या है, जब पार्स इकट्ठी आ जाती हैं तो उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं बस। मल्टीप्लाई कर दो पार्स को, -2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई -1, माइनस माइनस प्लस हो गए, दो माइनस के साइन है, 2 इज एन इवन नंबर, तो पार पॉजिटिव ही आएगी फिर, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, अब देखो ये -1/5 है ना, इसे 4 बार लिखो आप, पार 4 आई है ना। अब 4 माइनस के साइन आ गए, 4 इज ऑल्सो एन इवन नंबर, तो आंसर आपका पॉजिटिव आएगा, 6 2 5, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, ये थे आपके 8 तक सम्स एक्सरसाइज 2.1 के, और बाकी के सम्स हम कल के लेक्चर में करके 2.1 को करेंगे कंप्लीट। ठीक है, टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, लव यू बच्चों, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो इफ़ यू लाइक माय कंटेंट।